नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका Q&A सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो क्लासेस हैं वो 3 दिन चलती हैं, बुधवार, गुरुवार और संडे को Q&A बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो वो ख़त्म हो जाए। धर्मपाल, बोलिए धर्मपाल जी। हेलो। बोलिए धर्मपाल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो अपना टाइम फ्रेम है, हम्म तो जैसे सपोज करो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। देखो, आप अगर फ्री ग्रुप में पढ़ रहे हो तो उसका सवाल वहीं पे पूछना, ठीक है सर। ठीक है। इस ग्रुप का सवाल सिर्फ यहाँ पे। नहीं सर, इसमें तो आपने कल बताया था ना, वो उसके लिए जो 5 मिनट और नहीं तो इन लोगों को ये सब पढ़ाया ही नहीं है, तो अभी वो सब करके कोई मतलब नहीं। 5 मिनट 15 मिनट का कल होमवर्क किया था ना तो वो आपने। तो आपको फ्री ग्रुप में पढ़ाया है ना यार। आप कौन से ग्रुप में हो? पेड में हो ना? हाँ। हाँ, तो ये स्लो चलती है। ठीक है सर। स्मृति सिंह। स्मृति सिंह जी। जी मैडम। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम। सर आप ना वो इससे पहले जो क्लास हुआ था उनसे ना बोले थे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देने के लिए। हाँ, छोटे से एक अमाउंट से ना, इसके पहले वाले क्लास में बोला था। यस सर। हाँ, एक ऐसा अमाउंट जिनके खो जाने से भी कोई फ़र्क ना पड़े, तो मैंने बोला था कि इक्विटी में धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू करिए। सर मैं पेपर ट्रेड करूँ? हाँ, पेपर ट्रेड करो। सर मैं आपको ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ ठीक है, व्हाट्सएप आप पे। होमवर्क सब भेजो, कल चेक होगा होमवर्क सारा सुबह। नहीं सर, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, अगर कुछ बचा है तो कल चेक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। होमवर्क भेजना सबके लिए ज़रूरी है, कोई भी मिस मत करिए इसको, ठीक है। सुशील विश्वकर्मा। जी सर जी, आपके श्री चरण में नमन। नमन, आपको भी बहुत बहुत नमन। सर लगभग मेरी उम्र 40 साल है जी। और लगभग 6 महीने से मैं इंडेक्स के पीछे लगा हुआ हूँ। अच्छा। और मैं बहुत उत्साहित होना होऊंगा कि अगर आप मेरे को आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, मैं बोलता रहूँगा तो फिर आप लोग फिर क्या बोलोगे? आज सवाल जवाब है ना, मैं बीच में बता नहीं दूँगा। सर, मोटिवेशन के हिसाब से। सबसे बड़ा लॉस अगर मुझे हुआ था तो वो हुआ था, एक कंपनी है, जब मेरा शुरू शुरू में, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, FC सॉफ्टवेयर था, है ना। FC ये रहा, ये इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। देख लो इसको, कैसे गेमलिंग होती है इसके अंदर। और इसके गेमलिंग में मैं फंसा था 2000, ये तो और पहले की बात है। ऐसे ही कुछ एक कंपनी थी, FC सॉफ्टवेयर, FCS। हाँ, इसने मेरे को अच्छा लॉस दिया था। आपका ये और बड़ा होना चाहिए टाइम फ्रेम, कहीं कुछ था ये। तो मेरे को इसमें बहुत सबसे बड़ा लॉस शुरू शुरू में ही हुआ था, तब मैं इक्विटी ही ट्रेड किया करता था। और ये बात है आपकी 2008 वगैरह की, 8 या 9 की बात है ये, ठीक है। तो उस समय लॉसेस मेरे शुरू हुए थे। उसके बाद मेरा जो रिकवर हुआ था अमाउंट, वो हुआ था आपका सुजलॉन के अंदर। और इसकी बात है आपका, ये है 2009 वगैरह 10 वगैरह के आसपास का, ऐसे कुछ चल रहा था, ठीक है, धीरे धीरे। एंड 2012-13 तक मैंने ये मूड बना लिया था कि मुझे अब यहाँ से निकल जाना है, स्टॉक मार्केट में नहीं रहना है। ये जो मूव है, इसने मेरी थोड़ी सी मदद करी थी, सुजलॉन ने। और 2012 तक इतना लॉस हो चुका था कि उस समय के हिसाब से मेरे लिए अब बहुत पैसा था वो। मैंने मन बना लिया था कि अब मुझे इसमें नहीं रहना है, मेरे से ये हो नहीं पाएगा। तो आप सोच लो, 2008 या 9 के आसपास मैंने शुरू किया
और मेरा जो अकाउंट था वो था वेंचूरा सिक्योरिटीज़ के अंदर। ठीक है, उस समय जेरोधा या फिर इस तरह के अपस्टॉक्स और ये जो आ गए नए नए एंजल ब्रोकिंग, इस तरह का नहीं था। और उस समय सिखाने का जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, इसको सिखाने का पैसा लगता था उस समय लाखों में। हालांकि अभी भी बहुत महंगा है। अगर एक्चुअल ज्ञान लेने जाओ, सपोर्ट रेसिस्टेंस और चीज़ों को अच्छे से सीखने जाओ तो बहुत महंगा है ना। मुझे लगता है एफसी सॉफ्टवेयर बंद ही हो गया, क्या हो गया। तो उस समय लाखों रुपए लगता था सीखने के लिए। तो उसमें तो क्या था कि चोट खा के ही सीखना था। तो आप ये समझ लो कि 2012 तक मुझे इतना लॉस हो गया था, 2012 के आसपास, कि मेरे में दम नहीं बच गया था कि मैं रुक पाता स्टॉक मार्केट के अंदर। अनफॉर्चुनेटली मैं रुक गया। अब कैसे रुका, क्या रुका, भगवान ने क्या किया कि मैंने सोचा कि नहीं यार, अब इसको मुझे सीरियसली सीखना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। मेन स्ट्रीम में मुझे पता नहीं था। मैंने कई बार सोचा कि क्या मुझे यूट्यूब पे ट्रेडिंग के वीडियोस डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि इसके पीछे तो बहुत दर्द है यार। अगर मैं ऐसे वीडियो डालता हूँ तो कोई दर्द में ना फंसे कोई बंदा। तो मैं लॉजिस्टिक्स फर्म भी चलाता था और इसके पीछे बहुत रहता था मैं। और उस समय मेरा टारगेट हुआ करता था 2009-10 के आसपास कि मेरे को ज़्यादा नहीं कमाना, एक 500,000 रुपये रोज़, 500 कमाया तो बहुत है। तो वही रूटीन, एक्साइटमेंट, सुबह 6 बजे उठ जाना और 9 बजे का वेट करना कि ट्रेडिंग करना है, पैसे कमाना है बस। तो नए नए में थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है फीलिंग वो। जब नए नए आप ट्रेडिंग में आओगे ना तो आपको लगेगा अरे यार अच्छा आज ट्रेडिंग का, अच्छा आज दिन है ना ट्रेडिंग का, जैसे मंडे है तो आपको 5 बजे ही नींद खुल जाएगा। तो वैसे ही होता था। धीरे 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 रुक गए तो रुक गए यार, क्या बताएं। अभी तो इतना है कि मंथली हम लोग 10% to 15% इक्विटी से निकाल लेते हैं इजी। और इंडेक्स को के बारे में आपको पता ही है। ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन साइकोलॉजी मेरे दिमाग से आपके दिमाग में डालना, वो थोड़ा सा तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है विश्वकर्मा जी, यही है शॉर्टकट। जी सर, थैंक यू। अक्षय महापुरे। जी सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी। सर ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात हो रही है सर आज। धन्यवाद आपका कि इस काबिल समझा आपने मुझे। जी सर जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। मतलब मैंने आपके यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखे ना, तो मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, उपलब्ध नहीं सर मेरे पास। बस आपसे सीखने की इच्छा थी सर। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि सर आप मतलब आप हमको लोग को पढ़ा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि फिजिकल जो ज्ञान कोई दे रहा है ना सर आज मार्केट में, वो कोई नहीं दे सकता जी। हाँ, आप सब लोग वही यही पढ़ाएंगे इंडिकेटर और ये और पता नहीं क्या क्या। हाँ जी, हाँ जी। उससे मार्केट चलता नहीं है। एक्चुअली मार्केट ऑलरेडी एक्शन ले चुका होता है, फिर वो बताते हैं कि ऐसा हो चुका है। हाँ जी सर जी, बट सर यहाँ पर हम लोग को मतलब खुद के पैर पे बिजनेस खड़ा करके दे रहे हैं सर। ये सर 6,999 ये जो अमाउंट है सर, ये मतलब ये मायने नहीं रखते सर। इक्विटी में तो ये वाला देखना, अभी जो 6,999 पे किया है ना, तो वो तो मुझे लगता है कि ये अभी 4-5 क्लास के बाद वैसे ही निकाल लोगे आप उसको। अरे सर जी, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये 6,999 मेरे लिए अमाउंट नहीं है सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लिए अमाउंट क्या है पता है, आप हमारे मतलब आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमको आपके साथ जोड़ने का मौका मिल रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची सर जी, सर जी मतलब मैं देखो आज जो मेरे पास ज्ञान है ना, अगर तब ये ज्ञान मेरे पास होता, सपोज करो, तो सपोज करो अगर तब ये ज्ञान होता ना जो आज है मेरे पास, या फिर बहुत दिनों के बाद बना, ये बहुत कुछ खोने के बाद जब ज्ञान आया, तो अगर ये ज्ञान सिंपली एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे मैं ऐसे, अगर ये ज्ञान मेरे पास पहले होता तो मैं इसको बहुत कमाया होता, उसी समय बहुत कमा चुका होता। ठीक है, इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है। जी सर, मतलब मैं मेरी मम्मी पापा को भी बताता रहता कि शक्ति सर की अभी क्लास चालू हो गई, तो उन्होंने फटाक से मेरे को पैसे दे दिए कि ले बेटा कर ले, तेरे को ज्वाइन करना नहीं कर ले।
हाँ देखो, अब और मम्मी पापा ने पैसे तो दे दिए, मैं सिखा भी दूंगा, लेकिन जी, एक जी। जर्नी है, एक समय। अब जल्दी ऑप्शन में मत कूदने की जल्दीबाजी करना। इक्विटी में कंसिस्टेंसी आने दो, पहले 3 महीना 6 महीना आराम से इक्विटी से पहले कंसिस्टेंसी आने दो, वहाँ से प्रॉफिट निकाल लो, फिर वो जो प्रॉफिट का जो पैसा बचता है उससे धीरे धीरे ऑप्शन सीखना, ठीक है। जी सर, और सर और एक बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ, अगर कभी मौका मिलेगा तो सर आपसे मुलाकात हो सकती है सर? तो कुठे कुठे रहता है तुम्ही, राहायला कुठे? सर मी इकडे औरंगाबाद महाराष्ट्र सर. औरंगाबाद, पुण्यात नजदीक आहे, काय दूर नाही आहे. हो सर. तर आपण कुठे राहतो सर? मी आता पुणेमध्ये. अरे बाप रे, मग तर काय खूपच जवळ आहे सर. नक्की सर, बट सर जल्दी मिलेंगे सर जी. ठीक है, ओके, चलो अच्छा है, सीख रहे हो सब लोग ना। सचिन खाड़े, कोई सवाल नहीं है जो अभी तक सिखाया है? बहुत बेसिक चीज़ सिखाया है तो कोई बड़ा सवाल भी नहीं होगा। सर हेलो। हाँ जी सर। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग सर अभी ट्रेड करने का है तो अभी इक्विटी में करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में? इक्विटी में मारो इंट्राडे धीरे धीरे, लॉन्ग टर्म भी मार सकते हो। लॉन्ग टर्म मारते पहले कि पहले मारो लॉन्ग टर्म, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट में रहोगे तो थोड़ा सा इंट्राडे भी कर सकते हो। ठीक है, जो सिखाऊंगा, जो सिखा रहा हूँ उसी को लेके, है ना। पुणे में कहाँ पे रहते सर? अब पूरा एड्रेस मत पूछो ऑनलाइन यार। चिंचवड़। मैं बारामती में रहता हूँ। चिंचवड़। चिंचवड़ में? ठीक। अच्छा। पुणे में रहता हूँ, फिर कभी बनारस में रहता हूँ, थोड़ा सा उधर भी चल रहा है मेरा। एस सिंह। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू so much to providing us a such type of course in a very मतलब छोटे से अमाउंट में आप इतना सब कुछ करा रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा मुझे। सर एक्चुअली मैं एक सर्विसमैन हूँ इंडियन आर्मी से। अच्छा, बहुत हार्ड अर्न मनी है आपका। जो लोग डिफेंस से है ना, उनका पैसा बहुत हार्ड अर्न है, बहुत सर मैं सोच क्या समझ आपके 30 सेकंड ले सकता हूँ, थोड़ा बिल्कुल बताना चाहता बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। जो सर आपने अभी तक कराया है वो सब कुछ अभी तक तो समझ में आ रहा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। एक छोटा सा डाउट ये था कि पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन पूरा करना चाहूंगा सर। एक्चुअली मैं ना एक डिसेबल सोल्जर हूँ और अच्छा। ऑलमोस्ट बेड रिडन। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली मैं सिंगल पेरेंट हूँ एंड आई हैव 2 डार्लिंग किड्स, और दोनों बच्चों को 10 साल से अकेले ही देखना पड़ रहा है। मेरी वाइफ एक्सीडेंटली एक्सपायर हो गई थी, मेरा बेटा जब 2.25 साल का। आई एम सो सॉरी सर। इट्स ओके सर, लेकिन हिम्मत नहीं हारी लाइफ में। 2.5 साल वॉकर से चला हूँ और बैसाखियों से चलने के बाद में अब जाके उठ पाया हूँ। कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी सर्विस टाइम में, तो एक रेयर डिजीज हो गई है, बेड रिडन हो गया हूँ। अब कहीं जॉब करने लायक या कुछ रह नहीं बचा, लेकिन 9 महीने से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। 9 महीने से? हाँ सर, 9 महीने से सेल्फ स्टडी किया है, कभी कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऑप्शंस में लॉस जरूर हुआ है, लेकिन इक्विटी में अगर कैश की बात करूँ तो उसमें प्रॉफिट लिया। अच्छा। अभी सर एक छोटी सी तो एक रिक्वेस्ट थी कि अगर लाइफ में कभी मौका मिले, मेरा नंबर आपके पास है, मेरी मेल आईडी आपके पास है, अगर ये सौभाग्य हमें देना चाहे तो एक बार आप सर आपसे पर्सनली मिलना चाहूँ। ठीक है। आप कहाँ पे रहते हो आप? मैं सर नोएडा रहता हूँ। नोएडा? मैं नोएडा में मिल लूँगा आपसे। सर मेरे लिए बड़े मतलब सौभाग्य की बात तो होगी आप अगर 9 महीने से आप जैसे ट्रेड कर रहे हो, तो क्या कर क्या रहे हो आप? सर एक्चुअली मैं आपका आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। मैं आपको ऐसी कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपकी शाम को वीडियो देख के ना सोता हूँ। अच्छा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख देख के सर काफी कुछ आपको फॉलो करते करते जिस दिन भी जब भी आपकी डेली ट्रेडिंग की वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उसको मैं एक कॉपी बना रखी है मैंने, 3 छोटी छोटी कॉपियां भर गई। तो उनको प्रैक्टिस करता हूँ, पेपर ट्रेड करता हूँ और एक्चुअल में ट्रेड करता हूँ। एक्चुअल ट्रेड में क्या स्थिति है अभी? सर ऑप्शंस में तो लॉस हो रखा है, लेकिन इक्विटी कैश में प्रॉफिट में रहता हूँ, अभी भी प्रॉफिट। इक्विटी कैश में तो आप एक काम करो, मेरी बात आप एकदम सीरियसली ले लेना। आपके पास फंड कितना है पहले तो ये बताओ मेरे को।
सर फंड बहुत ज्यादा तो नहीं है, हाथ 2 से 3 अभी मतलब है, ठीक है, इसे बढ़ा भी सकते हैं आप थोड़ा बहुत। आप ऑप्शन बाइंग में मत जाना, ठीक है। जी जी ऑप्शन बाइंग आप रहने दो, आप इक्विटी में करो। ठीक है सर। इक्विटी में कर रहे हो आप, प्रॉफिट ले रहे हो ना आप? हाँ प्रॉफिट ले रहा हूँ सर, और अभी पिछले 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने ऑप्शंस की, बस आपकी वाली बात को मैंने मतलब थंब रूल बना रखा है कि मेरे को 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करनी है और 2 लॉट से ज्यादा नहीं करने। ठीक तो है। वो भी 2 लॉट की हिम्मत अभी आई है, तो अभी जैसे मैं 20 ट्रेड कर रहा हूँ हाँ। मैं मतलब मंथ में, तो उसमें ऐसा हो रहा है कि मेरी 14 ट्रेड पॉजिटिव होती हैं और 4 से 6 ट्रेड नेगेटिव होती ये हैं। कहाँ तो ऑप्शंस उसमें में? स्टॉप लॉस 500 रुपए का रखता हूँ। ये ऑप्शंस में हो रहा है ऐसा? ऐसा ऑप्शंस में हो रहा है कि अब जाके एक्यूरेसी थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली गई। अच्छा, 14 पे पहुंच गए हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप देखो अफोर्ड नहीं कर पाओगे लॉसेस, ठीक है। हाँ सर ये तो क्योंकि है। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप स्टॉप लॉस काट सकते हो, जैसे कि आप बोल रहे हो आप काट लेते हो स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस हाँ सर, काटना आता है इसकी भी तब काट तो आप लेता हूँ। ऑप्शंस ट्राई करना, अदरवाइज मत करना ऑप्शन ट्राई आप। सर एक लॉट पे स्टॉप लॉस मैक्सिमम 500 का रख मैक्सिमम। अच्छा ठीक है। बस 500 रुपए के स्टॉप लॉस पे और उसे कितना काट टारगेट लेता हूँ रखते हो मैं। आप? सर वैसे तो मैंने जब से 2 लॉट करना शुरू किया है, जब से तो 25 अंक 30 अंक का टारगेट रखता हूँ जो इजीली अचीव हो जाए। वो तो आराम से। अच्छा, ये क्लास जब कर लोगे ना, तो मतलब कितना रोज का कितना आप चाहते हो कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाए तो चलो मेरा काम बन जाएगा? सर रोज का सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी 3000 रुपए की अर्निंग हो जाए। एक लॉट? नहीं सर एक लॉट नहीं, मतलब हाँ। उसमें चाहे 5 लॉट हो या 10 लॉट हो, मुझे उससे मतलब नहीं है सर। मेरा टारगेट है कि मैं 3500 4000 रुपए डेली कमा लूं। डेली से मतलब ये मतलब नहीं है कि 20 दिन ट्रेड करूंगा। आप एक काम करो, आप मेरे को पर्सनली मेल करो, ठीक है। और मेल सर। करके और आपको मैं मेरे साथ जोड़ देता हूँ, रोज़ मैं ट्रेड करता हूँ ना, जी तो सर। आप जूम पे आ जाना रोज़। ठीक है तो सर। आप मेरे ट्रेड्स देख पाओगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ उसको। हालांकि मैं सबको ये चीज़ नहीं दे सकता, जी लेकिन सर, जी। आपके लिए मैं ज़रूर करूँगा। तो जैसे जब मैं कहूँ तो आप निकल जाना। हालांकि मैं तो रिस्क लेता हूँ, मैं तो होल्ड करता हूँ थोड़ा सा। जी 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 सर। 4 लॉट 125 क्वांटिटी रखना, 3000 रोज़ निकल जाएगा सेफली एकदम। सर मतलब आई विल बी मतलब हाईली थैंकफुल टू यू, और मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। मैं बता रहा हूँ सर, इन दिनों मैं मेडिकली बहुत वीक। आपकी जब पहली क्लास अटेंड की थी तो मैं बेड पे लेटा हुआ था। मेरा बेटा जो है लैपटॉप पे बैठ के बस मेरे वो जो मैं बोलता रहा, मैंने कहा बेटे ये नोट कर लेना, और मेरे से मतलब बैठ भी नहीं पा रहा। मेरा बेटा 12 साल का है। और आपको अभी पेंशन में मिलता होगा, क्या मिलता होगा? सर पेंशन में घर नहीं चला करते सर, बड़ा छोटा सा अमाउंट है। कितना फिर भी? सर 22-23 हजार 24 हजार। मैं आपको 20,000 रुपये का एक जॉब देता हूँ, आप बेड पे लेटे लेटे कर सकते हो। जी सर। आप मेरे को मेल करो, मैं एक जॉब भी दे देता हूँ आपको, जी सर। ठीक है। एक 20,000 रुपये दे दूंगा आपको, दिन के बस 4-5 घंटे काम करने हैं। जी दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। शुरू में 20,000 रुपये आपको दे दूंगा, ठीक है सर। हो जाएगा? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप मुझे मेल कर ही दो, मैं उससे। सर वो मेल आईडी आपकी वही है ना जिससे हमारे पास हाँ कांग्रेचुलेशंस हाँ हाँ करके हाँ, जो आया आप था। एक आर्मी मैन करके लिख देना सब्जेक्ट में, वो मुझे मिल जी जाएगा। हाँ सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जो सोचा था मैंने आपके लिए वो बिल्कुल सही निकला कि मैंने कहा कोई आदमी जय हिंद जय भारत ऐसे ही नहीं बोलता, शायद उसके पीछे कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगी। तो मैं बता दूं आज आपको आपने काम prove क्या कर दूंगा दिया। मैं। ये कुछ जो लोग जैसे अकाउंट मेरे लिंक से ओपन करते हैं ना, जी सर। तो बस उसी को मैनेज करने का ऑनलाइन काम दे दूंगा आपको, राइट सर। देखने का कि भाई कौन कौन किसने किसने क्या ओपन किया है। राइट सर। ओके। और डायरेक्ट आपको मैं कनेक्ट करा दूंगा जेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड में, जहाँ पे आप उनके परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। ओके सर, रियली थैंकफुल टू रियली सर। मेरे पास Most वर्ड्स नहीं welcome. है हाउ टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस एक लास्ट छोटा सा बस 10 सेकंड लेता हूँ सर। जी। मैं ये पूछ रहा था, जैसे सर हम रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट को हम मार्क कर रहे हैं, मैं वीकली मंथली 15 मिनट आधे घंटे पे मार्क करता हूँ, 5 मिनट पे।
तो ठीक है। सर एक बात पूछनी थी, जैसे कई बार हमने देखा है कि हमारा रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट जो है कई बार ही काम नहीं करता। एक दिन आपने अपनी वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपने कहा था उस दिन 6000 समथिंग का आपने लॉस भी शो किया था अपना, और ये कहा था कि मैं अपने लोगों से कुछ नहीं छिपा पाता। उस दिन सर सेम ही ट्रेड मेरी भी फेल हुई थी, जबकि हमारे लॉजिक सेम हो गए थे, साइकोलॉजी हमारी सेम थी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या सर हमें ऑप्शन चेन आप मतलब गाइड करेंगे उसमें भी, हाँ, ताकि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए। अभी पढ़ेंगे हम लोग ऑप्शन है, आगे अभी समय है बस। उसके लिए। सर रियली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी आप बस वही इक्विटी करते रहो, है ना? जी सर, जी सर। ओके बाकी सर मैं आपको मेल कर देता हूँ। जी, आप मेल करिए, बाकी तो फिर धमाल करेंगे हम लोग। जी सर, जी सर। एंड थैंक यू आप सर, थैंक यू सो आपसे मच। पता है सीखने के लिए मिलता है, क्या सीखने के लिए मिलता है कि हिम्मत नहीं हारना है किसी भी हाल में। और ये आर्मी ही सिखा सकता है किसी को, डिफेंस वाले ही सिखा सकते हैं कि कैसे हार नहीं मानना है जीवन में। इतने में तो बंदा टूट जाता है। सर टूट जाता है बंदा। मेरी आवाज खो दी थी, मैं पैरालिसिस था, 3.5 साल, वाइफ जो एक्सीडेंटली डेथ की, मेरा बेटा 2.25 साल का। मतलब मैं आप सभी जितने लोग सुन पा रहे हैं मुझे, मैं सभी के लिए कहता हूँ कि लाइफ में ना कुछ नहीं होता। सर मेरे बच्चे ना मेरे को रात में दवाई खिलाते हुए बोले कि पापा जब आप ठीक हो जाओगे हम आपकी दवाइयाँ फेंक देंगे। सर अगले दिन मैंने उठा और मैंने बेड से उठते हैं ना अपना वॉकर सबसे पहले उठा के बाहर फेंक के मारा। मैंने कहा ये बच्चे अगर मुझे ऐसे वॉकर के सहारे, बैसाखियों के सहारे चलता देंगे तो चल नहीं पाएंगे। और सर मैंने उस दिन के बाद है ना 30-35 बार गिरा हूँगा, लेकिन आज तक है ना पिछले 8 साल से वॉकर नहीं उठाया। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के। वही देखो आपने जितना झेला है ना, ये इतने में लोग टूट जाते हैं, इतना फिर उठ नहीं पाते वहाँ से। और ये तो आर्मी के ब्लड में होता है कि कैसे लड़ना है एक्चुअली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली तो खैर आप लोग बहादुर है ही। तो सर दवाइयों पे चल रही है जिंदगी। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे सर। सर थैंक यू, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जय हिंद सर। सर जय हिंद, आप सभी को जय हिंद। इमोशनल एकदम। गोपाल जी यस सर, बताएं। हेलो, यस सर, गोपाल जी गुड इवनिंग, बोलिए सर। गुड इवनिंग सर, कैसे? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। सर कुछ नहीं, बस आपने जो होमवर्क दिया था वो कर रहे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था, मुझे देखने में ये मिला कि हर कैंडल पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है। एक लेवल से बार बार कैंडल रिजेक्शन करता है और फिर एक दो बार रिजेक्शन करने के बाद ऊपर भी चला गया। तो वही चीज़ आप लोगों को मैंने दिया था, 5 मिनट का कैंडल, इसको बस एंजॉय करो, देखो क्या हो रहा है। अभी आगे इसका बेनिफिट पता चलेगा आपको। जैसे क्या एक कैंडल पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है? एकदम मिलता है, ध्यान से देखोगे तो मिल जाता, पता चलता है। और टूटता भी है तो टूटते हुए भी दिखता है कैसे टूटा है। लेकिन सर काफी बार क्या होता है, एक रेंज बनाता है, तोड़ता है, लेकिन फिर वापस उसी रेंज में चला जाता है। मुझे लगता है कि नीचे जाएगा, लेकिन वो उसी रेंज में चला जाता है। और काफी बार तोड़ देता है और काफी नीचे चला जाता है। हाँ, मतलब ऐसे करके एक रेंज बना देता होगा, है ना? हाँ। एक रेंज ऐसे बन गया। नहीं सर, ये बोल रहा हूँ पहले यहाँ से ब्रेकआउट देता होगा, मैं समझ गया आपकी बात। यहाँ से ब्रेक होता है, ऐसे ब्रेक होता है, और जब इसके नीचे आता है तो ये नीचे चला जाता है। यही कहना चाहते हो ना? हाँ सर, रेंज में और फिर यहाँ से उठता है, रेंज में आ जाता है, और फिर यहाँ से रेंज वापस हो जाता है ना। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला? इससे सीखने के लिए ये मिला कि अगर कोई भी स्टॉक अपने चैनल से बाहर चला जाता है, ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक अपने चैनल से बाहर चला जाता है और बाहर जाके वापस लौटता है, तो यहाँ पे क्या होगा? अग्रेसिव सेलिंग हो जाएगा और ये वापस इसमें सपोर्ट को टेस्ट कर लेगा। उसी प्रकार से कोई भी स्टॉक अगर अपने चैनल से, अभी सीधा लाइन ही सिखाया है आपको, अपने चैनल से बाहर जाता है ऐसे, तो ये वीक हैंड्स को खींचने की, बाहर भगाने की बहुत अच्छी तरीका है कि कमज़ोर हाथों को निकाल दिया जाए। और जैसे ही अगर इसके अंदर ये आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? अग्रेसिव बाइंग हो जाएगी इसके अंदर। दो चीज़ें होती हैं। बहुत सही सीखा है आपने, और ये चीज़ हम आगे सीखने भी वाले हैं कि चैनल से बाहर जाके चैनल के अंदर आता है तो क्या होता है।
दीपेंद्र सिंह ठाकुर। जी सर। बोलिए ठाकुर साहब। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, आपकी क्लास ज्वाइन करके। काश 1 साल पहले ले लेता तो उतना लॉस नहीं होता। नहीं होते ना लॉस में। सही सर बात। मैं और आप जब से मैंने आपकी लिंक 10 क्लास के अंदर इक्विटी में सब लोग प्रॉफिट में रहोगे। जी सर, इक्विटी में तो सर मैं प्रॉफिट में आपकी वीडियो देख के रह रहा था, लेकिन मैंने जब से ऑप्शन किया अभी 3-4 महीनों से, जब से मेरी 12 बज गई है, तो बस इक्विटी में करो। इक्विटी में तो बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है इंट्राडे और शॉर्ट टर्म स्विंग, लॉन्ग टर्म स्विंग में। जी सर, उम्मीद है कि आपकी वीडियो देखकर मुझे काफ़ी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी तो 2 ही क्लास हुई है यार, अभी तो हम इंट्रोडक्शन में ही हैं। जी जी सर, थैंक यू सर, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सर 2 दिन की क्लास मेरी छूट गई थी। तो रिकॉर्डिंग तो आई है? हाँ सर, रिकॉर्डिंग आ गई है जी। मनीष डोबरे जी। मनीष जी नमस्ते सर, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। बोलिए मनीष जी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे डायरेक्ट बात हो पाई। मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था जी, तो सोचा कि आप होंगे ऑनलाइन तो आपसे बात हो पाएगी, लेकिन आज मौका मिला आपसे बात करने का। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका कोर्स ज्वाइन करके। अगर कुछ लोग छूट भी जाएंगे बात करने से, मैं यहाँ पे कह दूँ, तो फिर अगला संडे फिर है हमारे पास। तो हर संडे को Q&A है हम लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी सर मेरे कुछ डाउट थे जी। तो उसके अंदर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया हुआ है एक स्क्रीनशॉट लेकर के कि आपका जो मुझे एक रेजिस्टेंस समझ में आ गया था कि सर ने यहाँ ये रेजिस्टेंस इन लाइन जो कैंडल बनी उनके हाई को लेकर के कर लिया था। पर वो जो बीच में था आपने तो वनडे के चार्ट पे बीच में से आपने लिया था, जो नीचे के सारे जो लाइनें वगैरह था वो सब छोड़ा था उसका। हाँ, मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा था। तो वो हम मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि या तो आपने उस डे के जो लो से लेकर के वहाँ तक का आपने कुछ रेंज लिया था क्या? नहीं, मैं फिर से नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या आप कह रहे हो? सर एक्चुअली जो आपने हायर हाई से लेकर के इधर का जो करंट डेट तक का आपने एक रेजिस्टेंस लाइन लिया था क्रॉस में। अच्छा, इसमें वनडे टाइम फ्रेम में? जी, वनडे चार्ट बैंक निफ्टी पे ये वाला। हाँ, इस तरीके से आपने जो लिया था, हाँ जैसे इस तरह से लिया, लेकिन आपने जो बीच में से लिया था तो नीचे के जो आ रहे थे सारे ये छूटे हुए थे इसके अंदर। और आपने वहाँ से लेकर वहाँ तक की एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ किया था नीचे से ऊपर तक का? नहीं, साइड में लेफ्ट से लेकर राइट में एक आपने सपोर्ट लिया था बस आपने। होगा कुछ ना कुछ इशू वहाँ पे। देखो मेजोरिटी को लेते हैं ना जी। अब यहाँ लूँगा तो मैं इसको यहीं पे लूँगा ना, एग्जैक्टली ऐसे जैसे यहाँ पे एक वी शेप स्विंग बना हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। जैसे अब देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाओ। इतना प्रैक्टिस करो कि आपको नींद में भी याद हो कि क्या चल रहा है, मेरा स्टॉक कहाँ पे खड़ा है। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक बनाइए जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकें, है ना। सर मैंने अभी 1 साल से गैप कर लिया, मैं भी काफी लॉस में था और मैंने आप ही के वीडियो फॉलो करे हैं शुरू में, तो कुछ प्रॉफिट भी जनरेट किया था अच्छा। पर ये जो ब्रेक बैकआउट आया इसमें मैं कई जगह फंस गया। अब नहीं फंसोगे। वीडियो में भी लास्ट टाइम चलो ठीक है, अब नहीं फंसोगे। अभी तो इंट्रोडक्शन नहीं है, आगे से ब्रेकआउट पे आप फंसने वाले नहीं हो, ठीक है। जी हाँ सर। ये क्लास तो आगे बढ़ने दो, अभी तो शुरू हुआ है, क्लास आगे बढ़ने दो। आमिर कनाई जी। जी सर, आवाज़ कट रही है आपकी। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। सर पेपर ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा जानना था, वो कैसे करते हैं? ठीक है, अब सपोज़ करते हैं पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मान लो एक पेपर ले लो, एक पेन ले लो, और सपोज़ करते हैं कि अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो यहाँ पे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड बना हुआ है। अगर हम इस जगह को देखें,
अगर इस जगह पे अगर हम देखते हैं निफ्टी बैंक को, तो यहाँ पे क्या है, एक रेंज बाउंड बना हुआ है ना, इसमें हम फंसे हुए हैं अभी। तो क्या करना है हमें, अब हम निकलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट में पता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, 5 मिनट में भी दिख रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे अगर ये जोन ब्रेक होता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, डायरी में सब लोग नोट कर लो। मंडे मार्केट खुलेगा जब कल, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो जाके शॉर्ट मत करना डायरेक्टली। ये ब्रेक होगा यहाँ पे जब भी आपको एम पैटर्न दे दे, यानी कि ये सपोर्ट था, ये क्या था, ये सपोर्ट था। तो सपोर्ट जब ब्रेक हुआ है इतने समय के बाद, और अगर यहाँ से एक एम पैटर्न देता है, अगर ये ब्रेक करेगा तो क्यों शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी इज़ हाई कि वापस टेस्ट करने आ सकता है और फिर ब्रेक। दो चीज़ें बताई हैं यहाँ पर देखो, एक तो एम पैटर्न दे दे 1 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम में, या फिर एक उल्टा वी शेप बनाए और नीचे ब्रेक करे, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट करना। आपका सवाल कुछ ऐसे ही था ना, हेलो। पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं? हाँ, तो पेपर ट्रेडिंग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, आप तो निफ्टी बैंक में करोगे नहीं, या फिर आप ऐसे लिखना, अच्छा ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे क्या करोगे, सोल्ड निफ्टी 50 एट 17,400, यहाँ पे एसएल लिखोगे। एसएल कहाँ का लगाओगे, इस एम पैटर्न के ऊपर का एसएल 17,520 के आसपास का एक एसएल आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे इसको लिख दिया। अब जो रिज़ल्ट हुआ वहाँ पे नीचे मार्क कर दीजिए कि ये, और टारगेट ले लो नीचे का। टारगेट कहाँ का लोगे, तो यहाँ पे वापस एक बड़े टाइम फ्रेम में जाओ 30 मिनट में, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको टारगेट मिल सकता है एटलीस्ट यहाँ तक का सेफर साइड, और ये हो जाएगा 17,398, और दूसरा टारगेट मिल जाएगा आपका ऑलमोस्ट, एक सेकेंड रुको, इसका हम माप कर लेंगे कितना है, 17,450, और ऊपर अगर हम चलते हैं तो ऑलमोस्ट 17,590, तो 140 पॉइंट, 140 पॉइंट आता है आपका, 100 पॉइंट के आसपास का एक टारगेट ले लो इस जोन तक का, 17,350 तक का एक टारगेट ले लीजिए, और वहाँ पे लिख दीजिए कि ये मेरा टारगेट है एसएल के नीचे। अब वहाँ पे एसएल हिट होता है या टारगेट हिट होता है, सिंपली वहाँ पे लिख दीजिए, बस ऐसे ही होता है पेपर ट्रेड, ठीक है। हाँ, एकदम डायरी में नोट करो। अगर निफ्टी बैंक है तो वैसे ही, और अगर स्टॉक है तो वैसे ही। राजेश जी, मिस्टर राजेश जी, जी राजेश जी, आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट करना पड़ेगा राजेश जी। हाँ, अब अनम्यूट करिए। देखो, एक मिनट रुक जाओ, ये निफ्टी बैंक यहाँ पे है, एक मिनट रुक जाओ राजेश जी। देखो 1 2 3 4 5 6, बाप रे 6 कैंडल। रेसिस्टेंस ध्यान से देखना, रेसिस्टेंस पे हमेशा बेचते हैं, ऊपर रेसिस्टेंस है और सपोर्ट कहाँ है, नीचे है। ऊपर रेसिस्टेंस है और नीचे क्या है, सपोर्ट है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या सिखाया था एंजॉय करने के लिए, कि ऐसे देखना कहीं रेंज में फंस जाए। देखो ये निफ्टी बैंक 1 डे के टाइम फ्रेम में रेंज में फंस गया। अच्छे से एक चीज़ बताओ, ये जो महागुरु लोग यूट्यूब भाषण देते हैं, आप भी ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ से ऊपर जाएगा और अगर सस्टेन कर जाता है, इसके देखो ध्यान से समझना, अगर इसके ऊपर जाता है, सस्टेन कर जाता है, डेफिनेटली ये टारगेट हिट हो जाएगा। रूम बना हुआ है यहाँ पे, और इधर कोई रुकावट है, कम से कम ये टारगेट मिलेगा। पहला टारगेट यहाँ से अगर ये निकलता है यहाँ से, तो कम से कम आपका टारगेट मिल जाएगा, पहला स्विंग
405 तक का, 38,405, तो 400 पॉइंट तो यहाँ मिलेगा, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि ये ब्रेक करेगा। अगर देखो दो चीज़ें पॉसिबिलिटी है, मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय बिता चुका है, समझ गए। अगर कल मार्केट सस्टेन कर जाता है तो बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, समझ में आ रहा है ना। शॉर्ट कवरिंग बताया ना क्या होता है या नहीं बताया, बताना है बाकी है। राजेश जी बताइए, शॉर्ट कवरिंग बता चुका हूँ क्या होता है कि बताना बाकी है? नहीं सर, बताया आपने। बताया है। तो मार्केट यहाँ रुक गया तो इतना जो सेल हुआ पड़ा है, शॉर्ट हुआ पड़ा है, क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा अगर रुक गया तो। यहाँ पे अगर कल आधे दिन तक मार्केट रुक जाता है 12:30 पौने 1 तक, तो यहाँ से बड़ा शॉर्ट कवर आ जाएगा इस जोन तक का। लेकिन सुबह सुबह अगर मार्केट इसके नीचे खुल जाता है तो एम पैटर्न देख के यहाँ पे नया सेलिंग शुरू हो जाएगी। अब आप सवाल पूछिए। यह है एनालिसिस मंडे का निफ्टी बैंक जी। ठीक है सर, मैं राजेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी दिल्ली से बोलिए राजेश जी। सर मैंने आपका वीडियो देख के ही ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया था 2020 में। ठीक है। मैंने क्लास भी ली थी आपके सबसे पहले अक्टूबर में, शायद आपने क्लास चालू की थी, तब मैंने ले लिया था आपका। लेकिन मेरा एक क्लास लेकर के मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा सब आईडी सब उड़ गया था।